तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोला है। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. They're strong people. भारत जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। 3 मुख्तलिफ अपनी फोर्सेस के जरिए जो है वो जो सिंध का एरिया है, सिंध और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है भारत के एंड पर। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खासतौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। भारत को ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला है, और ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां के जो ग्लोबलिस्ट हैं उनको बिल्कुल रैटल करना है, उनको हिला के बाहर निकालना है। So you have to stop shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. लेकिन लगता ही है कि हिंदुस्तान की दोबारा इतनी तैयारियां हो गई हैं कि हम तकरीबन 8 दिन दूर हैं। हमने पीएम मोदी के बारे में कहा कि पीएम मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हैं, पिता की तरह हैं, एकदम किलर और टफ मैन है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC सम्मेलन में CEO वार्ता में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान भारत से व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। ट्रंप ने उस समय का भी जिक्र किया जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था और दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की थी। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को सबसे शानदार दिखने वाला व्यक्ति भी करार दिया है, साथ ही कहा कि वे फादर की तरह है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी जबरदस्त हैं और वे काफी मजबूत नेता हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक मौके पर उनसे कहा था, हम लड़ते रहेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका को फोन किया और अपने रवैये में नरमी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन बात थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं भारत के साथ एक व्यापारिक समझौता कर रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान और स्नेह है। हमारे बीच बेहतरीन रिश्ते हैं। वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पास एक फील्ड मार्शल है। जानते हैं वो फील्ड मार्शल क्यों है? क्योंकि वो एक बेहतरीन योद्धा है। मैं आप सबको जानता हूँ। मैंने पढ़ा कि 7 विमान गिरा दिए। ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं और सच में एक दूसरे से भिड़ रही हैं। फिर मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा, हम आपके साथ व्यापारिक समझौते नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, नहीं, हमें व्यापारिक समझौता करना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं, साथ ही वो किलर हैं और बेहद सख्त इंसान है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे। मैंने कहा, वाह, ये व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने फोन करके कहा कि हमें समझ आ गया और उन्होंने लड़ाई रोक दी। ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें ये मत समझिए कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये आप अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा इवैल्यूएशन निकाल रहे हैं। ये वही टीटीपी है जो आपकी अपनी थी भाई। मैं क्या करूं? एक पर्टिकुलर, मैंने डेफिनेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं। इमरान खान ने अभी भी थोड़े दिन पहले बोल दिया था कि ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई, इन्हें हम संभाल लेंगे। जब वो जेल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जेल तो अब खैर काफी टाइम हो गया। सो मेरा कहना यह है कि पहले पाकिस्तान को ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म। इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन आप खुद ये समझ गए और उस परिभाषा पर, उस डेफिनेशन पर आप जैम हो गए, फिक्स हो गए, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी कम हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन जब टीटीपी की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, बलूच की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, और इंडिया से रिलेटेड हो, पीओके से रिलेटेड हो तो अलग होनी चाहिए। अलग अलग मत करो। प्रॉब्लम पता क्या है? मैंने जो आपसे एक बात स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज। आप उसे क्रिटिसिज्म ले लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने तो कहीं पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म का नाम ही नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं,
आपने क्योंकि बोल दिया है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, हालांकि मेरे तरफ से ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। आपने कह दिया कि प्रूफ नहीं दिया, हमने पठानकोट में आपके आईएसआई चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दिया। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। आप पाकिस्तान को प्रूफ क्या दोगे? जो खुद बेचारा कर रहा है वो क्या, उसको प्रूफ क्या? क्योंकि हम देखो कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैंने आपको बोला टेररिज्म की स्पेलिंग पॉलिटिकली, चाहे वो आप हो चाहे दुनिया का कोई हो, पॉलिटिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको बड़ा अच्छा एनालिसिस करने की दी कि वही तालिबान है, वही टीटीपी है, मेरा मतलब, जो कि आपका अपना था। पहली बात, ये वही तालिबान सरकार है जो 2021 में आपकी फेवरेट लखते जिगर नूरे जहां वाली पार्टी थी, जिसको आप बोल रहे थे कि आप ही सब कुछ करें। और अब आपका डेफिनेशन चेंज हो गई है कि नहीं जी, अब तो तालिबान भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है। ये ना, जब चीजें अपने काम में आ रही होती हैं तब आप गलत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, किसी भी तरह से एक डेफिनेशन ले लीजिए और उसको हर जगह लगाइए। मैंने इसलिए आपको ये भी कह दिया कि इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे अगर डेफिनेशन स्पेसिफाई होगी। पर चलिए, आप माने ना माने वो एक आपकी अपनी चॉइस है। बट आती है बात, आई डोंट नो, अगर तालिबान और टीटीपी और पाकिस्तान की बात आती है, उसमें पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आपको मोदी नजर क्यों आ जाता है। वेल, यू हैव अ चॉइस, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा। ज्यादा बड़ी बात ये भी है, ओके, ये दुनिया का और आपका भी ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम इसे इलिमिनेट करेंगे या इलिमिनेट होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे। हर एक कोई ये कहता हम इलिमिनेट होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। करता कोई कुछ नहीं है। आप अगर बता रहे हैं, जैसा कि अभी आप ही ने बोला है कि हमने यूएसए से ये ले लिया, वो ले लिया, वो सब, चलिए आजकल तो मैंने आपको 3-4 बार बताया कि इस समय तो आप सबसे ज्यादा प्राइड ले रहे हैं कि इस समय ट्रंप की गोद में आप ही बैठे हुए हैं। ओ भाई साहब, उसको बोलो 2 सैटेलाइट फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा दे दे। देखो, फोटोग्राफ तो मिल ही सकता है, सैटेलाइट की इमेजरी दे दे, चाहे कुछ और दे दे। जो आपको चूरन बेचा गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, इसको एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसके अंदर। क्योंकि ये जो है ना, ये जो ख्याल है आपका, ये गलत नहीं है कि आप इस ख्याल को रख सकते हैं, लेकिन मन बहलाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? वो भी मन बहला रहा है, आप भी मन बहला रहे हो, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। देखो कमरची में, अगर मैं यहां दिल पर हाथ रख के आप भी अगर इसको बोलें बिना किसी साइड लिए, ट्रंप के पास वो टेक्नोलॉजी जरूर है जिससे उसने उन 88 आवर्स को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया होगा, कंटिन्यूअसली एक सेकंड की उसके पास एविडेंस होगी कि एक्चुअली क्या होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी तो है। शायद आपके यहाँ इतने इमेजिन नहीं कर पाएंगे, हम इमेजिन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने उस पार्ट का एक पार्ट आपको एज अ प्रूफ दुनिया के लिए दिया, आपको नहीं दिया। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू पाकिस्तान। बट आइए एक और अच्छी बात, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।